इस वक्त मैं मौजूद हूं रणभूमि मैदान में। कल यहीं से बीजेपी पहली बार बिहार में 2024 के चुनावी प्रचार का आगाज करने वाली है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल है। सर, ये बताइए, सीमांचल में पहली बार आप लोग चुनावी प्रचार का आगाज करने वाले हैं। सीमांचल ही क्यों? ये सबसे कमज़ोर कड़ी है बीजेपी के लिए। हमारे लिए बिल्कुल कमज़ोर कड़ी नहीं है। पूर्णिया से हम लगातार सांसद देते रहे हैं, कटिहार से हम सांसद देते रहे हैं, किशनगंज से भी हमारे एक बार सांसद हुए हैं, अररिया से लगातार हमारे सांसद हो रहे हैं। हमारा बहुत ही मजबूत क्षेत्र है। और चूँकि आरा में कार्यक्रम हो चुका, पटना कार्यक्रम था, तो अगला पूर्णिया में कार्यक्रम हो रहा है। यह हमारा बहुत मजबूत गढ़ है। धोखे से हम लोगों ने से सीट यह ले ली गई थी जदयू के द्वारा, हमारी सीटें थी और हमारे कारण वो जीते थे। अगली बार पुनः उन सबों की जमानत जब्त हो जाएगी। 2019 को अगर हम देखते हैं तो सीमांचल में 4 लोकसभा का क्षेत्र है, उसमें 3 एनडीए के खाते में थी, लेकिन अब नीतीश कुमार आपसे अलग हो चुके हैं। तो 2024 में क्या होगा? नीतीश जी इधर से उधर हुए हैं। इस इलाके की जनता इधर से उधर नहीं हुई है। वह पहले भी एनडीए को वोट दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाई है और आगे भी सभी वोट दे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बनाएंगे। हम पुनः एनडीए 39 सीटें जीतेगी। हमारा 36 से ऊपर का लक्ष्य है और हर हालत में हम प्राप्त करेंगे। जो एनडीए छोड़ के महागठबंधन में गए हैं वह अपने 24 प्रधानमंत्री आपस में बात करें, वो केवल बात ही करेंगे। प्रधान सेवक केवल एक है और वह तय जनता कर चुकी है। कल लाखों की भीड़ आएगी इस जनसभा में? बिल्कुल। मैं विगत 4 दिनों से घूम रहा हूँ, जिस तरह का उत्साह विभिन्न प्रखंडों में देखने को मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि कल लाखों की भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। आप लोगों की बैठक भी होने वाली है अमित शाह के साथ, तो यहाँ का जो लोकल मुद्दा है सीमांचल का, वो चाहे बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो या जनसंख्या की बात हो, ये सारे मुद्दे रखेंगे आप उनके सामने? यहाँ के चारों जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात है और इस जिले की जो भी समस्याएं और उसमें जो केंद्र सरकार कर सकती है, निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता रखेंगे भी। और केंद्र सरकार के द्वारा किए जाने वाले सभी कार्य मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री जी पूरा भी करेंगे। ये जो 2 मुद्दा है, चाहे बांग्लादेशी का हो या रोहिंग्या का हो, ये कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप? निश्चित तौर पर मुद्दा है। यहाँ के पूरा डेमोग्राफी चेंज कर रही है और उससे भी बड़ा बात है कि इस इलाके में सदैव से हिंदू मुस्लिम काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से रहते रहे हैं। जो ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या जहाँ भी जाते हैं वहाँ वह माहौल ख़राब करने लगे रहते हैं, चूँकि उनकी देश के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। इसलिए इन लोगों को देशद्रोही काम करने में भी दिक्कत नहीं होती है। यह मुद्दा तो है ही। देखिए सर, अगर सीमांचल की बात करें तो यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और हाल के दिनों में या कई वर्षों में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ी भी है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। जो भारतीय अल्पसंख्यक हैं वह सब हमारे अपने भाई हैं और उनसे कोई चिंता की बात नहीं है। जो बांग्लादेश और बर्मा से आए हुए रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं वह निश्चित तौर पर न केवल पूर्णिया में बल्कि इस पूरे देश के लिए चिंता की बात है। एक आखिरी सवाल है, सीमांचल में 4 लोकसभा है, 2024 में 4 में से कितना? 4 में से 3 100% श्योर है और चौथी भी जीतेंगे। 3 100% तय है और चौथी भी जीतेंगे, यानी सीमांचल में 4 लोकसभा आता है और बीजेपी नेताओं का दावा है कि अमित शाह के आगाज के बाद यानी शंखनाद के बाद हम सीमांचल के चारों सीटों में जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पूर्णिया, न्यूज़ 24।